प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिनी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 72वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। आज स्वामी जी की ही रचना अर्थात केलीमाल जी को 73वां पद, जो कि अत्यंत संभ्रम मानते भरो भयो है, वाकई कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनंते, स्वामी जी महाराज को सेवे गावे वारंते यही निवेदन है कि श्री हरिदास नाम को बहुत दृढ़ता से पकड़ के राखियो, तभी भैया हृदय के संदेह दूर हो सके हैं। क्योंकि रचना इतनी क्लिष्ट है, इतनी भावन की गहराई जाके भीतर छिपी हुई है कि या मैं बिगर कृपा के प्रवेश करना संभव नहीं है। शब्दन को या प्रकार से स्वामी जी महाराज ने या में बिहार में सजायो है कि उनके भावन को खोलना बिगर कृपा के असंभव है। अपने रसिक सजातिन के सत्संग को ही सुनते रहियो, रसिक सजातिन की पहचान किए बिगर भी सत्संग मत सुनियो।
और भैया यदि समझ में नहीं आवे तो उनके चरणन में जाके उनकी आज्ञा के अनुसार ही भैया चलियो। ये रस देश अभिमान को भी नहीं है। आप ये सोचो कि वाणी आपके हाथ में आ गई, पाठ करने लग गए, समाज गावे लग गए, या हमने मंत्र दीक्षा ले ली तो भैया हम तो अब या रस के रसिक कहेंगे, ऐसा हो असंभव है। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, तब ये जन्म जन्म के श्रम मिटे। ये रस देश अत्यंत सुकुमारता, अत्यंत कोमलता, और ये इतना नरम रस देश है कि भैया यहाँ स्वभाव में भी सरलता, नरमता सब चाहिए। पूरे जीवन दीनहीनता ते सजब है और रहना चाहिए। काहू भी प्रकार की नैक हो अपने सजातीन के प्रति भावना, जो या रस धर्म के मर्मी और धर्मी है, से रहे हैं, लड़ा रहे हैं, गा रहे हैं, उनके प्रति यदि नैक हो कोई भी प्रकार के भाव मन में आए गए तो भैया वही समय ये रस ऐसे निकस जाएगा कि फिर ये हाथ आवेगा ही ना। तो यह बात को भी आपको पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया या रस को हम कैसे पिएं, कैसे समझें, और कैसे जो है या रस तक हम पहुँचें। तो आओ भैया, आज आपको स्वामी जी की जो रचना है 73वें पद की, या के कछु भावन को, और भैया हम लोग स्वामी जी की कृपा मनाए के और कछु समझें। ये पद संभ्रम मानते सजो भयो पद है। और संभ्रम मान में आपने अभी तक तो ये सुना होगा कि ये प्रिया जी अपनों प्रतिबिंब देखे हैं, कि ये दूसरी प्रिया जी आप कौन सी ले आए हो और कौन के संग विहार कर रहे हो। सारे लक्षण तो मेरे जैसे ही हैं। अभी तक तो आप यही सुनते आए हैं। आज आप नई बात सुनोगे। श्री प्रिया जी की बोलन को ये ललिता हरिदास जी लिख रही है। प्रिया जी प्रीतम ते कह रही है, सुरति रस में सनी भई, प्रीतम के रंग में रंगी भई, अर्थात एकम एक भय या सुख को बिलस रहे हैं, और बिलसते बिलसते इनको ध्यान वहाँ गयो है। तो प्रिया जी आज यूँ तो कहना रही कि मेरी जैसी स्वामिनी आपके संग कौन सी किलोल कर रही है। आज ये एक नई बात कह रही है। नई बात कौन सी है? वे ये कह रही है कि चौकी कहाँ बदल परी हो प्यारे हरि। अब ये चौकी कायते कहे यहाँ प्रिया जी के वक्षस्थल पे बिहारी जी लिखो भयो है। अब लिखवे के काजे कौन आयो है यहाँ? अर्थात प्रिया जी के तन मन प्राण में प्रीतम ही प्रीतम है। ऐसो श्री ललित मोहनीदास जी कह रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मेरे नेत्रन में तो तुम्हारी ही छवि भरी रही आवे है। तेरी छवि मेरी अखियन भर रही, कछु ना सुहाए मेरो जीवन तो तोता ही। अब यहाँ प्रिया जी कह रही हैं कि हे मेरे प्राणपति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण, और खोल के देख लो प्रीतम, मेरे रोम रोम में केवल मेरे प्रीतम ही पावेंगे। तू ही प्राण तन माही मन माही। तो यहाँ प्रिया जी के हर अंग में मानो प्रीतम को नाम लिखो भयो है। प्रीतम के नाम ही स्वामिनी के सर्वांग हैं।
जैसे कोई वस्तु नाम कर दी जाए है, ऐसे स्वामिनी तो प्रीतम को ही सुख बपू है, और प्रीतम के ही नाम मानो ये स्वामिनी है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि चौकी उर्वर रुचिर तासु पर नाम बिहारी, और चौकी माने यहाँ हृदय। स्वामिनी अर्थात स्वामिनी के वक्षस्थल पे केवल बिहारी जी लिखो भयो है, अर्थात ये तो समर्पित बिहारी जी के कार्य हैं, और बिहारी जी के वक्षस्थल पे बिहारी लिखो भयो है। ऐसो आप लाल जी के और प्रिया जी के ध्यान को चिंतन मनन करोगे भगवत ऋषि जी की वाणी के द्वारा, तो आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी। चौकी के भाव आपको वहां मिल जाएंगे भैया। तो चौकी उर्वर रुचिर तासु पर नाम बिहारन, ये तो है वो प्रिया जी को नाम, प्रिया जी की चौकी, और यहाँ प्रीतम की चौकी। तापर चौकी चारु बिहारिन नाम विराज, आपने पढ़ो होगा। तापर चौकी चारु, तो चौकी को भाव यहाँ इन दोनों को वक्षस्थल है। आज स्वामिनी अपने और चौकी को देख रही है, अपने ही प्रतिबिंब को यहाँ देख रही है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो चौकी कहाँ बदल पड़ी हो। हे बिहारी जी महाराज, कौन सी प्रिया जी है आपके भीतर? प्यारे हरि बताओ, हे मेरे प्राणन के प्यारे श्री बिहारी जी महाराज, मुझको बताए के दो। यही को भगवत ऋषि जी महाराज सप्तम झांकी में वर्णन कर रहे हैं कि आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही, सामरे पिया के संग भीजी है मदन रंग, मोद की उमंग अंग गुण एक एक अंग ते मानो गुणन की पोट खोल रही है, गुण गथ खोलही। जैसे दामिनी घन माही, जैसे दामिनी घन में समाई रही आवे है, ऐसे स्वामिनी प्रीतम में समाई हुई है। जैसे दामिनी घन माही, ऐसे भामिनी तन माही, लखे अपनी परछाई। अब यहाँ याते परछाई कही है, कहूँ याते प्रतिबिंब कहें, वे उनके प्रतिबिंबन, और कहूँ याते भैया चौकी कही है। लखे अपनी परछाई, हंसी हंसी बोलही, भगवत लाल बिहारी, ये पाई है कहाँ बर नारी। बर मानी ये श्रेष्ठ नारी, इतनी सुंदर नारी, गुण रूप सब बैस हमारी, तुम्हारे संग करत किलोलही। सारे गुण रूप अवस्था मेरी जैसी है प्रीतम, तुम्हारे संग कौन सी दूसरी प्रिया जी किलोल कर रही हूँ। और इतने में ही का भयो को प्यारी जू की सहज अटपटी बोलन, अटपटी भाषा प्रीतम ते बोलन लग गई। हाँ पिए मेरे प्रीतम, हाँ पिए तुमूर बसी कौन तिए। आपके उर में ये वही बात है, चौकी कहाँ बदल परी हो प्यारे हरि। हाँ पिए तुमुर बसी कौन तिए, पहिरे नील निचोल। नील निचोल कहते के हैं जिन जाने प्रीतम के ही, अर्थात जाने नीलांबर धारण कर रखो है, जाने सुरंग सारी धारण कर रखी है, जाने राती गाती कस रखी है भैया। चाहे राती गाती कह दो, चाहे सुरंग चूनरी कह दो, चाहे तनसुख की सारी कह दो, चाहे नील निचोल कह दो भैया। पहिरे नील निचोलन, हम होते गुण रूप आगिरी। हे प्रीतम, हम ते गुण में रूप में आगे हैं ये, तभी तो आप इनके संग किलोल कर रहे हो। हम होते गुण रूप आगिरी, पाई कहाँ बिन मोलन।
बड़े बड़े नैन अरुण कजुरारे, और ये बिथुरी अलग के कपोलन। और देखो बिहार में जो अलकावली बिथुरी है वो भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। या तो आप मुझको यह बात बताए के दो, और नहीं आप यह बात को बताए के दो तो फिर कहाँ तक यह प्रसंग को बढ़ाऊं भैया। संभ्रम मान पे ही स्वामी जी की रस रीति टिकी भई है। ये प्रिया जी ने ये कही है, ये धमकी दई है, ये धौंस दई है, ये ताड़ना दई है कि भगवत रसिक कहो तुम साची। साची साची बताए के दो मुझको। हे प्रीतम, यदि आप कछु साची नहीं कहोगे तो मेरी समझ में आ जाएगी बात कि ये साची नहीं कह रहे हो। भगवत रसिक कहो तुम साची, नहीं मैं ना ही करो अनबोलन। ये सब स्वामी जी महाराज की रचना के आधार पे ही सारी लीलाएं रची हुई है। राधा रसिक कुंज बिहारी कहे जो हो न गयो, सुन सुन राधे तेरी सो। ये सब भी बातें हैं भैया। भगवत रसिक कहो तुम साची, ना ही करो अनबोलन। मैं आपसे बोलबो बंद करूं प्रीतम, या तो आप मुझको साची बताए के दो। तो चौकी कहाँ से ये चौकी मिली है, अर्थात ये प्रिया जी कौन सी है बताए के दो। फिर आप करें लाल पाट की हुती, वो जो चौकी है काई लाल पाट की हुती। पाट माने पट, पाट माने पट्टा नहीं है भैया। वे तो वो चौकी तो लाल रंग ते ही रंगी भई, अर्थात प्रीतम के रंग ते रंगी भई। लाल पाट की हुती जंगाली ल्याए भरी। प्रिया जी कह रही है जंगाली ल्याए भरी। जंगाली का कहे हैं बामे आवे है श्यामा नागरी प्रवीण में मिही जंगाली पोत। मिही जंगाली पोत को कहा भाव लगाओगे भैया। मिही कहे अत्यंत महीन, महीन या भैया रोम रोम। और जंगाली माने नील वर्ण, जंगाली माने प्रीतम। जंगाली नाम सीधे समझो प्रीतम को है। ये प्रीतम के रोम रोम ते अर्जी भई है प्रिया जी। मिही जंगाली पोत, पोत माने मोती, मोती माने अंगन की मोती। हेम जटित चौकी, फिर यहाँ चौकी आई है भैया। देखियो समझियो सोचियो, नहीं समझ में आवे तो फिर पूछियो। हेम जटित, हेम माने सोनो, सोनो माने हाटक, हेम माने प्रिया जी। हेम जटित, जटित माने जड़ी भई। जंगाली माने नीलमणि। हेम जटित चौकी, चौकी माने बक्षस्थल ते बक्षस्थल। छवि जगमगे अति ज्योत। ये अंग कैसे जगमगाए रहे हैं, कैसी नई नई ज्योति उद्दीपन है रही है भैया। एक पद को वर्णन करने के काज पूरा जीवन निकल जाएगा, तब हो भैया ये अथाह समुद्र को स्वरूप वर्णन नहीं कह सके हैं। ये तो स्वामी जी ही अंतरपट जिनके खोले, वे इन भावन को लाए के भैया आप लोग उनके सामने निवेदित कर सके हैं। तो हेम जटित चौकी, आज आपको ये चौकी के ही कछु भावन को भैया विस्तार से समझावे की चेष्टा करी जा रही है। तो वह लाल पाट की बात, चौकी के जो पाट माने पट, पट माने बसन, बसन माने अंग। कैसे समझोगे स्वामी जी महाराज के रस देश को, कैसे पहुंचोगे आप या बिहार में। तभी तो कहिए कि निर्णित श्री हरिदास रस, ये कठिन रसिक रस देश। संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। कूची नित्य बिहार की हरिदासी के हाथ। रस मंदिर ताला लगो
यहाँ आमे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए, पर कूची है गुरु की सैन। और गुरु की सैन कौन सी है? जो चाहे चित दय निज महलिन के, अंग संग अनुसार, ब्यारी दास जे यह मत गावे, तिनको बार न पार। जय जो श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करे, तिन हिंसों प्रीति। बिहारी दास उन्हीं को भजन करे हैं जो मेरे स्वामी जी महाराज की रस रीति को समझ गए हैं, स्वामी जी की रस रीति को से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं भैया। और जो श्रृंगार करो तो करो ना खरो, जिनके खरे स्वभाव बन गए हैं, जो रस रीति में खरे हैं, बिनते बिहारी दास जी महाराज वे उनके अनुकूल हैं। तो आपकी समझ में ये आ गई होगी। लाल पाट की हुती, वो चौकी तो लाल पाट ते रंगी भई ही, अर्थात प्रिया जी प्रीतम के रंग ते रंगी भई ही। लाल रंग ते सुरंग चुनरी पहन रखी ही, जंगाली ल्याए वरी। हे प्रीतम, ये नीलांबर पहरे भई कैसी हैं? जंगाली माने नील वर्ण। आज स्वामिनी प्रीतम में समाहित है कि प्रीतम ही है गई हैं मानो। फिर आप कह रहे हैं वह तो हुती हिरन खचित। अब या को कहा भाव है, हीरा भैया वही मानो जाए है जब कोई जौहरी अच्छे ढंग से तराश ले वही हीरा मानो जाए है। तो वह तो हुती हिरन खचित। ये नाम भी प्रीतम को है भैया। स्वामिनी ने प्रीतम को अच्छे ढंग से अपने प्रेम और अपनी आसक्ति के प्रति तराश रखो है। हो ही ले तो प्रीत परचो अली ये अति प्रेम प्रवीण, रही न सकत निमिषो न्यारे, प्राणपति प्रेम भरेरी। मोह बिन न कुन रह सके, बिहरत अनुराग अभंग। तो वह तो हुती, अर्थात वह जो चौकी ही, वो तो हिरन खचित, वो तो हिरन जड़ी भई ही, अर्थात लाल के आंगन में जड़ी भई ही वो चौकी। वह तो होती हिरन खचित पै दुरंग। ये दो रंग की कहाँ पे ले आए? पन्ना लाल ही मिल ले हो लरी, पन्ना लाल ही मिल ले हो लरी। हे प्रीतम, मैं आप पे लड़ूंगी और मैं वही चौकी को आप पे लूंगी। ऐसो श्री प्रिया जी कह रही हैं। पन्ना लाल ही मिली ले हो लरी। ये दो रंग की चौकी मुंह को नहीं चाहिए, एक रंग की चाहिए। यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के दोहान के माध्यम से आपको यह कुछ समझाने की चेष्टा करी जा रही है कि सखी सैन सखी सीख सैनन दई, छाड़ी कपट को मान। चतुर कहो भोरी कहो, पी की जीवन प्राण। स्वामिनी जब ऐसी मानिनी है गई है तो वास्तव में ये ललिता हरिदासी ये कह रही है, कपट भरे माने छोड़ दो प्रिया जी, या स्वभाव है कब छोड़ोगी तुम। बिन मानिनी व्याकुल रहे, मिलते मिलते अधीर। जहाँ कपट मान क्यों कीजिए, समझ प्रिया की पीर। प्रीतम की पीर को समझो, या कपट भरे मान में कछु ना रखो प्रिया जी। भीतर तो आपके प्रीतम से मिलवे की जैसी चाहना उमड़ रही है। ये सब प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे के काजे ये सब रचना, ये सहचरी ही इनके भीतर भैया या सुख को बढ़ावे के काजे ऐसी तरंग उत्पन्न करे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की चतुराई रही
भरी। प्रीतम के अंग में अपने आंगन को निहार के प्रीतम तो ये कह रही है कि ये 2 रंग की चौकी है, मैं तो वही चौकी को लूंगे। अर्थात हे प्रीतम, कछु शब्द ऐसे हैं भैया जो भीतर ही रह जाए हैं, बाहर लाना चाहें तो निकसे नहीं है, क्योंकि ये बिहार ही नेत्रन को है, बिहार ही हृदय को है। ये बोलबे को तो है ही ना है बिल्कुल। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की चतुराई रही। जब सहचरी ने समझाए दियो कि समझ देख राधे मन माही, बिन पानी की नाव, छिन्मय रस बेरस कर डारत कोप करे करबा, ये तो तिहारे रूप रस लोभी, मुख देखत दिन जाओ। या ये कहो कि हो न कि मानिनी मान निवारिये, यह जा मान जिए जान सयानी हो आई और समझ समारिये। अपनी समझ को संभारो प्रिया जी, मैं आपको समझावे के काजे आई हूँ। ऐसो ये श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं स्वामिनी अपनी समझ को संभारोगे, अपने विरोध को विचारोगे, यह न प्रीत की रीत लाड़ली, जानत हो तुम नैम प्रेम के। सारे नियमन ने आप भली प्रकार से जानो हो, जो प्रेम के नियम बनाए हैं उन नियमन को आप भली प्रकार से जानो हो, जो जिए भाई ढरे। जब सहचरी ने ये सब बात समझाई तो प्रिया जी की समझ में आई गई। तो महाराज मैटी रोट अटक नटवर भेंटत भर भुजन सकेली री, उमड़ चले मानो मदन मनोहर मान मैंड पग पेली री। तो यहाँ श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की चतुराई रही भरी। और स्वामिनी तब लटक लगी उर श्याम के प्यारी, लीने उर्सों उरलाए। स्वामिनी प्रीतम के कंठ ते ऐसी लटकी, ऐसे प्रीतम को कसो प्रिया जी ने कि बस फिर ये कहने लगी, ये जो जानत हो मेरे मन की, मैं कब मान कियो, जब मैं मान कियो तुम सो कबे प्यारे कल्प कल्प की तिलेत। ये सब भाषा प्रिया जी उच्चारण करने लग गई। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज को बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत कर कंचुकी। स्वामी ने अपने कंचुकी के बंद अपने कर कमलंती खोल दिए और श्री प्रीतम के हाथ में अपने कुचन को दे के फिर समझो या लाइन को, बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत कर कंचुकी, कुछ छलमुख अमृत पियो। और श्री बिहारी जी महाराज अधरामृत को पान कर वे लग गए। यह प्रकार से ये स्वामी जी महाराज की अत्यंत ही विचित्रता ते अटी भई, गूढ़ता ते अटी भई, गोपनीयता ते भरी भई। ये केली माल है भैया, या केली माल को तो भैया केवल श्री हरिदास नाम की माला ही और आपको कृपा कर सके है, या जो श्री हरिदास नाम की माला में रंगे और भैया पगे भये हैं उनकी कृपा से ही और आपको ये स्वामी जी महाराज की रसरीति प्राप्त हो सके है। रस संभ्रम मानते भरो भयो ये रस को पद है। अब या में मैं और तमाम पदन को भैया या मैं और प्रमाण दे दे के या को बढ़ाऊँ तो या को फिर आप जानो कि कितनो विराट रूप है जाएगो। तो समझवे बारे इनके प्रति मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वे थोड़े में ही बहुत कुछ समझ लेंगे। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज के और भावन को समझ लो भैया, बहुत ही टेढ़ी खीर है। या प्रकार से स्वामी हरदास जी महाराज के 73वें पद के भाव आपको निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।